नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारतीय इतिहास के उन पहलुओं से रूबरू कराते हैं जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। आज हम बात करेंगे गौड़ राजपूतों की, जिनके शौर्य और पराक्रम ने भारतीय इतिहास को गौरवशाली बनाया। जानिए गौड़ वंश के 10 महान योद्धाओं की वीर गाथाएं और उनके योगदान। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। गोपाल दास गौड़ लाखेरी। अपने शासनकाल में इन्होंने राजस्थान के दुर्गम क्षेत्रों को जीतकर अपने कब्जे में किया था। अजमेर क्षेत्र में मजबूत किलेबंदी और शासन व्यवस्थाओं की स्थापना इन्होंने ही की थी। कभी अजमेर सूबा गोपाल दास गौड़ का था, परंतु गोपाल दास गौड़ ने अजमेर परगने की कठिनाइयों के चलते गौड़ों को संगठित कर बूंदी में बसने का निर्णय लिया। बूंदी के हाड़ा भोज की रानी के आग्रह पर उन्होंने लाखेरी और अन्य परगणों की जागीरदारी संभाली। गौड़ों ने बूंदी को मजबूत किलेबंदी और सुरक्षित छावनी में बदल दिया। उसी समय मुगल नवाब ईसा बेग और पठान यूरो खां ने 25 लाख रुपए की मांग कर बूंदी पर दबाव डाला। गोपाल दास ने समझौता कर राशि घटाई, लेकिन रात में छापामार रणनीति से दोनों नवाबों को पराजित कर दिया। लूट का माल लाखेरी भेज दिया और बूंदी लौटकर रानी से सम्मान प्राप्त किया। उनकी बहादुरी के कारण बादशाह जहांगीर ने मऊ का परगना भी उन्हें जागीर में दे दिया। गोपाल दास गौड़ का मुगल दरबार में काफी सम्मान था। उन्होंने शाहजहां की ओर से 18 युद्धों में भाग लिया था। आखिरी युद्ध में गोपाल दास गौड़ अपने पुत्रों के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। राजा मानसिंह गौड़ मध्य प्रदेश। इन्होंने मालवा के आसपास के क्षेत्र में किलों और दुर्गों को मजबूती प्रदान की थी और कला और संस्कृति को संरक्षण देते हुए मंदिरों का निर्माण करवाया। मुगल सम्राट अकबर की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। राजा पृथ्वीराज गौड़ उत्तर प्रदेश। बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्र पर गौड़गढ़ नाम से एक किले का निर्माण करवाया, जो उनकी रणनीतिक क्षमता को दर्शाता है। विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ कई सफल युद्धों का नेतृत्व किया। बाद में किसी पठान आक्रमण में युद्ध करते हुए यह मारे गए और वीर गति प्राप्त की। राव शिवराम गौड़ गोपाल दास गौड़ के बड़े पुत्र बलराम के पुत्र शिवराम गौड़ थे। इनको शाहजहां ने अपना मनसबदार तथा मालवा में धंढेरा की जागीर दी थी। इन्होंने मुराद के साथ बल्ख बदख्शा के युद्ध में तलवार बजाई और अपने पराक्रम से मुगलों को अचंभित कर दिया। अपनी शूरवीरता के कारण ये दारा शिकोह के साथ कंधार में भी रहे। ये मांडू के किले के किलेदार भी रहे हैं। औरंगजेब और मुराद ने जब पिता से विद्रोह किया, तब उनकी सेना ने मांडू को घेर लिया था। शिवराम गौड़ ने मांडू के किले की डटकर रक्षा की और मुगल सेना को धराशायी कर दिया। इस युद्ध में शिवराम के भाई पोकरमल व उनके पुत्र सूरजमल दोनों ने वीर गति प्राप्त की। राव बिट्ठलदास गौड़ अजमेर। ये गोपाल दास गौड़ के पुत्र थे। जब शाहजहां दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तब बिट्ठलदास को 3000 जात और 1500 सवार का मनसब दिया गया था। इनको अजमेर का सूबा भी दिया गया था। अजमेर के किले का जीर्णोद्धार भी इन्होंने ही करवाया था, जिस कारण आज अजमेर के किले को गढ़ बिठली के नाम से भी जाना जाता है। विक्रम संवत 1685 में बिट्ठलदास को विद्रोही खाने जहां के विरुद्ध भेजा गया था। तब धौलपुर के युद्ध में खाने जहां को कैद कर शाहजहां के सामने पेश किया। तब इनका 500 सवार का मनसब और बढ़ाया गया था। शाहजहां के काल में बिट्ठलदास रणथंभौर और आगरा किले के दुर्गाध्यक्ष भी रहे थे। इन्होंने बल्ख बोखारा और कंधार के युद्धों में भी भाग लिया था। अपने अंतिम समय में यह 5000 जात व 5000 सवार के मनसबदार थे। इनकी मृत्यु विक्रम संवत 1709 में हुई। इन्होंने दुश्मन के खिलाफ छापामार युद्ध की तकनीक अपनाई थी, जिससे इन्होंने अपने कई दुश्मनों को धूल चटाई थी। राव अर्जुन गौड़ राजगढ़। अर्जुन गौड़ बिट्ठलदास गौड़ के दूसरे पुत्र थे। अर्जुन गौड़ को अजमेर के निकट राजगढ़ की जागीर मिली थी। अर्जुन गौड़ मुराद के पक्ष में बल्ख बोखारा और बदख्शा के युद्ध में वीरता से लड़े थे और कंधार के युद्ध में इन्होंने वीरता दिखाई थी। मुगल दरबार में इनका बड़ा मान सम्मान था। इन्होंने शाहजहां की ओर से कई युद्धों में वीरता दिखाकर गौड़ों की धाक जमाई थी। अर्जुन गौड़ नागौर के राव अमर सिंह राठौड़ के साले भी थे। इनका मनसब 2000 जात व 1500 सवार का था। अर्जुन गौड़ धर्मत के युद्ध में अपने काका बलभद्र के साथ शाही सेना के पक्ष में वीरता से लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। अब भी राजगढ़ की जागीर अर्जुन गौड़ के वंशजों के पास में है। राजा श्याम सिंह गौड़ अलवर
एक समय जब अलवर कछवाहों की धरती नहीं थी, तब अलवर की धरती पर गौड़ों का राज था। तब श्याम सिंह यहाँ के राजा थे। श्याम सिंह अपने समय के सबसे कुशल घुड़सवार योद्धाओं में गिने जाते थे। इनकी युद्ध नीति और प्रशासनिक कौशल ने अलवर क्षेत्र को समृद्ध किया। अलवर क्षेत्र में उन्होंने कृषकों के कल्याण के लिए कर प्रणाली में सुधार किया था, अपनी सेना को आधुनिक हथियारों से लैस किया और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित की थी। अफगानी पठानों को इन्होंने कई युद्धों में मात दी थी। वीर भोजाजी गौड़ भाखरी भोजाजी गौड़ ने गाय माता की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था। जब एक बार मुगल गायों को मारने के लिए लूट कर ले जा रहे थे, तब भोजाजी गौड़ मां भवानी का स्मरण कर तलवार लेकर अकेले ही सैकड़ों मुगलों से भिड़ गए। भोजाजी गौड़ ने मुगलों को गाजर मूली की तरह काट डाला और युद्ध करते हुए इनका सर कट गया। लेकिन बिना सर के ही इनका धड़ युद्ध करता रहा और सारे शत्रुओं को मारकर ही इनका धड़ शांत हुआ। आज भी भेड़ व भाखरी गांव में इनकी पूजा की जाती है और मेला भरता है। राजा चंद्रभान गौड़, इन्होंने मगध क्षेत्र में शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बनाने में योगदान दिया था। उन्होंने अपने राज्य के व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की, जिससे क्षेत्र का आर्थिक विकास हुआ। क्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया था। मुगल व अफगानी आक्रमणों को इन्होंने हराकर अपना शासन स्थापित किया और अपने क्षेत्र को विकसित किया। चंद्रभान गौड़ ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाकर शत्रुओं के नाक में दम कर दिया था। इनके वंशज राजा जयपाल गौड़ ने भी इनकी भांति मुगलों से लोहा लिया था। राव रिडमल गौड़ मारोट गौड़ बंगाल से आए वत्सराज और वामन दो भाई थे। दोनों अजमेर के चौहानों के प्रमुख दरबारी बने और चौहानों की ओर से खूब युद्ध किए। वामन को चौहानों ने मोटड़ी का परगना जागीर में दिया था। वामन के पुत्र मोटेराव के वंशज कुचामन और मारोट के स्वामी बने। गौड़ों ने यहाँ अपना विस्तार किया और ये क्षेत्र गौड़ाटी नाम से प्रसिद्ध हुआ। हालांकि अब कुचामन और मारोट मेड़तिया राठौड़ों के पास है, लेकिन उनसे पहले गौड़ों के पास थे। इसी कुचामन और मारोट क्षेत्र के राव रिडमलजी गौड़ हुए, जिन्होंने अपने क्षेत्र का खूब विस्तार किया और गौड़ों का डंका बजा दिया। आसपास के क्षेत्र के अन्य राजपूत शासक भी रिडमलजी गौड़ की शक्ति से भय खाते थे। इन्होंने शेखावतों से 12 युद्ध किए थे, परंतु एक भी निर्णायक नहीं था। राव शेखा रिडमलजी गौड़ से युद्ध करते हुए ही काफी घायल हुए थे। बाद में ज्यादा घाव के कारण राव शेखा मारे गए थे। शेखावतों और गौड़ों के बीच जब कोई भी जीत नहीं पाया, तब रिडमलजी गौड़ ने इस खूनी संघर्ष को समाप्त करने के लिए रायमल शेखावत से संधि की और इस खूनी संघर्ष को समाप्त किया, जिससे रिडमलजी गौड़ की दूरदर्शिता और कूटनीतिज्ञ होने का पता चलता है। आपको बता दें, राव शेखा रिडमलजी गौड़ के संबंधी ही थे। इन योद्धाओं के अलावा भी गौड़ों में कई महान योद्धा हुए हैं, जैसे जगभान गौड़, नरपाल गौड़, केशरी सिंह गौड़, उदय सिंह गौड़, रतन सिंह गौड़, राम सिंह व मूल सिंह गौड़ आदि। तो दोस्तों, यह थी गौड़ राजपूत वंश के 10 महान योद्धाओं की कहानी, जिन्होंने अपनी वीरता और नेतृत्व से इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में हमें बताइए कि इनमें से कौन सी कहानी आपको सबसे प्रेरणादायक लगी। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद,